जी हैं। रवि यादव हत्याकांड में आपका क्या राय है? रवि हत्याकांड में आप ये जान लीजिए कि जब दूसरे लोगों की होती है तो उसमें देरी लगती, कानूनी प्रक्रिया होती है, उसको जेल भेजा जाता है, जेल भेजकर उस पर सुनवाई होती है, तमाम चीजें होती है। लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं। नाम आया जैसे ही कि यादव है, इसलिए जैसे ही यादव का नाम आया उनके ऊपर 2-4 मुकदमा और डालकर उनको उनके ऊपर इनाम पर इनाम बढ़ाकर उनका फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया। शोले भोले राजभर को आप क्या समझते हैं? शोले भोले राजभर अभी तक फरार है। अगर वो फरार है तो कहीं न कहीं उसमें संदिग्ध है। अगर वो फरार नहीं होते तो कोर्ट में अपना आकर बयान देते, हाजिर हो जाते, अपनी लड़ाई लड़ते। लेकिन कहीं न कहीं वो किसी न किसी के सानिध्य में है, कहीं न कहीं वो बैठे हैं, वो गुनाहगार साबित हो रहे हैं। शोले भोले राजभर क्या सरकार उन्हें बचा रही है? सरकार तो जिसको चाहे वो बिल में हो, वो बिल में से घिस कर उसको मारा जा सकता है। अगर सरकार का हाथ नहीं है तो कहाँ है वो, किस जगह पर है? तब बेकाम हो गया है जो है प्रशासन, कोई काम का नहीं है जब ऐसे ऐसे अपराधियों को नहीं खोज पा रहा है। तो यहाँ नेताजी आप लोग इकट्ठा हुए हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, सांसद विधायक हैं, क्या आप विज्ञापन में है? आपको डीएम साहब को क्या संदेश देना चाहते हैं? विज्ञापन में कई सूत्री मांगे हैं, जो पर्चा लीक से लेकर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पूरे प्रदेश की जनता घबरा गई है। जिस तरह से यहाँ पर लूट, अत्याचार और बेरोजगारी, छिनैती, डकैती जिस तरह से हो रही कि आम जनता अपने को महसूस नहीं कर रही है कि सुरक्षित। जो घर से निकल रहा है वो शाम को घर पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है कि आने वाला जो 27 है, किसी भी कीमत पर, जिस तरह से बिहार, बंगाल इन्होंने जीता है, जिस तरह से छल छिद्रम करके यहाँ के समाजवादी पार्टी के नौजवान एक कदम पीछे हटने के तैयार नहीं है। गोली खाएंगे फिर भी बूथ पर डटे रहेंगे और 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध है। ये शक्ति प्रदर्शन है। आज हजारों की संख्या में इस कड़कड़ाती हुई, चिलचिलाती हुई धूप में लोगों ने आकर जो है अपना विरोध जो है प्रदर्शित किया। और हम चाहेंगे कि जितने भी नौजवान यहाँ पर नहीं आ पाए हैं वो अपने अपने जगह से, अपने अपने गांव, अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने मोहल्लों से इस सरकार की नाकामयाबी को देख रहे हैं। आने वाले समय में 27 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हम सभी से अपील करते हैं कि सरकार से अगर निजात पाना चाहते हैं, इस सरकार से छुटकारा ना पाना चाहते हैं, तो जो भी हमारे भाई बिछड़े हैं, भूले हैं, भटके हैं, सभी लोग समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। सरकार बन जाएगी और बाबा साहब का जो संविधान है, जिस तरह से बाबा साहब चाहते थे कि हमारे देश की जनता सुरक्षित रहे, यह देश संविधान से चले, वह फिर से लागू हो जाएगा। नहीं तो संविधान खतरे में पड़ा हुआ है। संविधान से एक भी काम नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजकुमार सरोज, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाहिनी के हम राष्ट्रीय सचिव हैं।